हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होंगे। कल गए थे ना लड्डू लेने के लिए, मैंने तुम्हें देखा मैंने तुम्हें लड्डू खाते हुए। कोई ये नहीं बोलेगा गाइस तुम लड्डू से ऑब्सेस्ड हो क्या? नहीं, मुझे लड्डू नहीं पसंद है, ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, मैं वो छोटी छोटी बूंदी के वाले मोती चूर के घी के लड्डू खा लेती हूँ कभी कभी, अगर कोई फ्री में दे दिया होता है तो। तुम लोग मेरे को भिखारी तो नहीं समझ रहे हो? मैं ऐसी ऐसी बातें करती हूँ। नहीं भाई, गाय भिखारी नहीं है, ठीक है? अल्ट्रा प्रो मैक्स भिखारी है, समझ गए? मुझे बहुत मज़ा आती है यार। 15 अगस्त, 26 जनवरी, स्कूल के बहुत ही अच्छे डेज होते हैं। मैं तो पूरा बैग भर के ले जाती थी और पिलर के पीछे चेयर डालकर बैठ जाती थी, जिसमें मेरे को कोई टीचर ना देखे। अपनी टीम के साथ बैठती थी पूरे दिन। 15 अगस्त या 26 जनवरी होती थी, पूरे दिन ठूसना और सारा कचरा का कचरा मैं अपने बैग में ले आती थी। मैं शरीफ हूँ, ऐसे कारपेट के नीचे नहीं छुपाती थी मैं, समझ गए? और क्या चल रहा था? मैम टॉयलेट जाए, मैम टॉयलेट। भाई बैठे बैठे हाथ पैर दर्द होने लगते थे। और बार बार वही रिपीट टेलीकास्ट किए, फिर बार बार वही सॉन्ग रिपीट होएगा, बार बार। और तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो। ऊपर से जो लोग करते हैं उनके लिए तुम्हारी हाथ से तालियां नहीं बजती हैं, जैसे कि मेरी ऑडियंस कमेंट्स में कुछ लिखती ही नहीं है। बदतमीज। ओके, अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता मेरा सौदा बोलना हूँ। पुच्चू पुच्चू बदतमीज। आगे तो सीधे आते हैं अब अपनी स्टोरी पे, जिसका नाम राजू दिल कहानी भूमि और सृष्टि की, जिसके प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था। यहाँ सृष्टि ने भूमि को किस कर लिया था। भूमि ने खुद आंखें बंद करके अपने फेस को सृष्टि की तरफ बढ़ाया था जब सृष्टि ने उसे किस करने के लिए पूछा था। जैसे ही सृष्टि ने भूमि को किस किया था, भूमि को बहुत ही अलग फील होता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसकी बॉडी पे गोस बम्स आ जाते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। भूमि की लाइफ की ये पहली किस थी जो सृष्टि ने उसे की थी। जो भूमि फील कर रही थी ना आज, उसने आज तक कभी भी फील नहीं किया। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, या उसे टेंशन याद ही नहीं है। इतना रिलैक्स हो चुकी थी भूमि। इधर सृष्टि अपने होठों को भूमि के होठों से अलग कर दिया। अब आगे सृष्टि ने जैसे ही भूमि के होठों से अपने होठों को अलग किया था, दोनों लोग अब अपनी आंखों को खोल दिया। जब ये किस कर रहे थे तो इन दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी और मधोशी के साथ किस करते जा रहे थे। भूमि देखती है सृष्टि की तरफ, पता नहीं क्यों, पर उसे ये चीज़ अच्छी लगी थी। जब सृष्टि ने उसे किस किया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब सृष्टि ने उसे किस किया ना, उसे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कभी कभी हम रिश्ते में बंध तो जाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जस्ट वो मैं समझ तो नहीं पा रही थी, पर जो अभी सृष्टि ने किया ना, उसका मन कहीं ना कहीं चाहता था कि एक बार, पर वो कह नहीं पा रही थी और सृष्टि की तरफ देख रही थी। वो भी बस देखते रहती है सृष्टि की तरफ कुछ पल के लिए। वो क्या कहे मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले जब सृष्टि ने कहा था कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, तो भूमि ने इनकार कर दिया था। राज एक किसने ऐसा लग रहा था कि भूमि, जो सृष्टि ने कहा वो कहीं ना कहीं सच है। सृष्टि कहती है, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? आई एम सो सॉरी। वो भूमि कहती है, मैंने परमिशन दी थी तुम्हें सृष्टि। भूमि देखो, मैं कह चुकी हूँ एक बार, फिर से कहती हूँ, तुम लड़कियों के साथ ही खुश रहोगे और आई लव यू। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पहली बार देखा था ना, तब से तुम्हें करती हूँ, और यही एहसास दिला रही थी कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद है। संगीत की रात मैंने तुमसे कहा, पर तुमने मुझे डांट दिया।
मेरी तरफ देखो। इधर जो अब भूमि होती है वो थोड़ी सी नजरें चुराने लगती है। भूमि मेरी तरफ देखो। फिर भूमि सृष्टि की तरफ देखती है। सच कहो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोलो। यहाँ भूमि कुछ जवाब नहीं देती है। अगर अच्छा भी लगा अभी वो, तो कौन आपके मुंह पे कह देगा कि हाँ अच्छा लगा? कौन कह देगा? इसलिए भूमि नहीं कह पा रही थी और थोड़ा झिझक भी रही थी। पहली पहली बार था उसका, तो वो थोड़ा सा झिझक रही थी। भूमि बोलो ना कुछ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो सृष्टि, या मेरे साथ खेल रही हो? बदला तो नहीं ले रही मैंने? उस दिन तुम्हें डांट दिया था। कैसी बात करती हो भूमि? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, कोई मजाक नहीं है। जिंदगी भर तुम्हारे साथ निभाऊंगी, जिंदगी भर। पर सृष्टि मुझे नहीं पता कुछ। इतना कहते हुए भूमि करवट बदल देती है। वो सृष्टि की तरफ पीठ कर देती है। सृष्टि उसकी बैग की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी तरफ फेस करो, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम कंफर्टेबल फील कर सकती हो मेरे साथ? मैंने कह दिया कि आई लव यू, और तुम्हें मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। भूमि भूमि कोई आंसर नहीं देती। हाँ, उसके दिल में फीलिंग्स थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। इधर जो सृष्टि होती है वो धीरे से थोड़ा पास खिसकती है भूमि के, और उसकी कमर पे धीरे से हाथ रखती है। जो भूमि थी वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है, अपनी मुट्ठियों को जकड़ लेती है, और उसकी सांस तेज हो जाती है जैसे ही सृष्टि उसके पास आई थी। इधर सृष्टि अपने फेस को पास लाकर भूमि के नेक के पास रख देती है, और पीछे से उसकी सांसों की गर्म हवा भूमि की गर्दन से टकरा रही थी, और भूमि की सांसें और भी तेज होती जा रही थी। सृष्टि कहते हुए जो सृष्टि थी वो धीरे से कमर से पकड़कर भूमि को अपनी तरफ टर्न कर लेती है। इधर भूमि अपनी आंखें बंद कर लेती है। भूमि, करियर की बात भी जिंदगी होती है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक गलत फैसला तुम पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। सच कहो, तुम्हें नहीं पसंद आया था मेरा छूना, मेरा पास आना? बोलो। इधर भूमि कोई जवाब नहीं देती है, बस एक सवाल पूछती है हिम्मत करके सृष्टि से कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? ये नाटक तो नहीं कर रही हो ना तुम? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कितने भी बुरे हालात हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं। ये तो जो भूमि का हाथ था वो धीरे से पकड़ लेती है। पता है, मैं आज में हर चीज़ फील करा के रहूँगी। तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कहते हुए वो उसके थोड़ा सा क्लोज आती है भूमि के, और उसके फेस के क्लोज आती है। भूमि थोड़ा पीछे हटती है। फर्स्ट टाइम था, हाँ वो चाहती थी दिल से, पर पता नहीं फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि हम थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश, जब टच करता है तो थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है। हाँ चाहिए होती है वो चीज़, पर थोड़ा बहुत रोकते हैं उसे। जस्ट भूमि थोड़ा सा पीछे खिसक रही थी। भूमि, इधर भूमि कोई जवाब नहीं देती। इधर सृष्टि उसके पास खिसकती है और धीरे से उसके लिप्स पे अपने धीरे से लिप्स रखती है और किस करती है उसे बहुत ही धीरे से। यहाँ भूमि अपने होठों को अलग करते हुए कहती है, ये गलत है सृष्टि, तुम गलत कर रही हो। कुछ भी गलत नहीं है भूमि, कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें सब सही लगने लगेगा। तुम एक बार करके तो देखो, सब सही लगने लगेगा तुम्हें। कहते हुए वो धीरे से करीब आती है भूमि के और भी, और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। इधर भूमि की सांसें तेज हो जाती है
और वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा होता है ना उठा दिया, जैसे सृष्टि ने उसके नेक पे किस किया था। भूमि को अच्छा फील हो रहा था। सृष्टि, सब अच्छा लगने लगेगा तुम्हें, सब अच्छा लगने लगेगा, डोंट वरी। कहते हुए जो सृष्टि थी वो किस किए जा रही थी भूमि की नेक पे। अब सृष्टि का हाथ होता है वो भूमि की टी शर्ट को साइड करके उसकी कमर को टच करने लगता है। इधर जैसे ही सृष्टि का हाथ टी शर्ट को साइड हटा के कमर को टच करने लगा था, भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं सृष्टि, ये गलत हुआ, सब सही होता है, सब सही होता है, कुछ गलत नहीं होता ना। कहते हुए वो भूमि का हाथ साइड हटा देती है और धीरे से अंदर हाथ ला दिया और जस्ट वहाँ पे उसकी चेस्ट एरिया पे प्रेस करने वाली थी, पर वो भी उसका अगेन हाथ पकड़ लेती है। सृष्टि, नहीं, नो, यस। ये कहते हुए सृष्टि अगेन भूमि का हाथ हटा देती है और धीरे से वहाँ पे प्रेस करती है। अब जो भूमि को भाई अच्छा फील तो हुआ था भाई, प्लेजर तो भूमि को मिला था बहुत ही अच्छे से, पर वो फिर से सृष्टि को रोकने की कोशिश करती है। पहली बार था और पहली बार कोई भूमि को छू रहा था, तो वो अजीबनेस के कारण जो भूमि होती है वो रोकती है सृष्टि को। इधर सृष्टि रुकती नहीं है, वो धीरे से अपनी शर्ट होती है ना एक हाथ से खोलने लगती है। भूमि जैसे ही देखती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं सृष्टि, सृष्टि नहीं। सृष्टि नहीं सुनती और धीरे से अपनी शर्ट को रिमूव कर देती है, साइड में रख देती है, पर बड़े प्यार से देखती भूमि की तरफ और कुछ ना कहकर जो उसने अपना एक हाथ शर्ट के मतलब टी शर्ट के अंदर डाला हुआ था वो निकाल लेती है और भूमि की तो मतलब दोनों हाथों से भूमि का फेस पकड़ती है। जो भूमि थी वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर देती है। वो सृष्टि को इस हाल में नहीं देख पा रही थी वो। सृष्टि आधी उसके फेस के क्लोज और उसकी चीक्स पे किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है और हल्की सी स्माइल करती है। तो जैसे ही सृष्टि ने भूमि की चीक्स पे किस किया था, भूमि अपनी आंखें खोल लेती है। क्या हुआ, अच्छा फील हो रहा है? सृष्टि, वो एक बात पूछूं? अभी तुम्हें एक बात पूछनी है। हाँ, तुम और भी किसी के साथ रह चुकी हो और कोई और भी तुम्हारी लाइफ में थी लड़की? बोलो। सृष्टि होती वो थोड़ा सा डर जाती है। वो अपने पास्ट के बारे में भूमि को नहीं बताना चाहती। कहना आसान होता है, पर एक बार फिर से बता रही हूँ, हम लोग नहीं कह पाते हैं। जैसे जो सृष्टि वो नहीं बता पा रही थी कि हाँ वो कई लड़कियों के साथ सो चुकी है, वो नहीं बता पा रही थी ये चीज़ भूमि को। कहीं ना कहीं डर था जो अभी रिश्ता इनका संभल रहा है, बन रहा है, वो कहीं टूट ना चाहे, इसलिए वो बस भूमि की नज़रों में देख रही थी और ये सारी चीज़ें सोच रही थी। भूमि एक बार फिर से सृष्टि की आंखों में देखते हुए कहती है, बोलो ना सृष्टि, तुम किसी और के साथ भी कर चुकी हो? बोलो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ मुझे पता है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ज़्यादा आ रही हूँ, और कुछ नहीं है। एक बार कहती हूँ भूमि, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ निभाऊंगी। तुम चाहोगी ना भी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ ना, नहीं छोड़ के जाऊँगी। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें ना किसी कीमत पे छोड़ के नहीं जाऊँगी। तुम मुझे खुद धक्का दोगी ना, फिर भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी और कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हें, कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहते हुए भूमि की तरफ बड़ी सीरियस होकर देख रही थी। तो जैसे ये चीज़ भूमि सुनती है वो थोड़ा सा ऊपर उठाती अपने फेस को और जो सृष्टि थी उसे हल्का सा किस करती है। हमें सृष्टि को भूमि हल्का सा किस करती है उसके लिप्स पे।
इधर जो सृष्टि होती है वो भी अब भूमि को किस करती है। ये दोनों लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे ब्लैंकेट में। अब एक तरीके से देखो तो आग लग चुकी थी, ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका था। दोनों लोगों की किस के साउंड अब रूम में फैल चुकी थी। इधर सृष्टि अब उसका हाथ भूमि के चेस्ट एरिया पे धीरे धीरे से वहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा था, बस चल रहा था, टच कर रही थी सृष्टि वहाँ पे। और भूमि की सांसें और भी तेज होती जा रही थी, उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। जो भूमि होती है अब धीरे से सांस लेने के लिए अपने लिप्स को सृष्टि के लिप्स से अलग कर दिया। सृष्टि कहती है आर यू ओके। भूमि हल्के से हाँ मिसरे लाती है। सृष्टि उस भूमि की फेस की तरफ देखती है और जो उसके ऊपर थी वो साइड में लेट जाती है। भूमि उसकी तरफ हैरानी से देखती कि क्या हुआ। जो सृष्टि थी वो कुछ नहीं कहती और बस भूमि की कमर पे हाथ रखती है और खींचती है कसकर भूमि को अपनी तरफ और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। क्या हुआ सृष्टि। कुछ नहीं, सो जा तुम, और मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए वो भूमि को खुद के बहुत ही करीब करती है। भूमि का सिर सृष्टि के सीने के पास था। भूमि उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। सृष्टि तुम सच कह रही हो ना, तुमने कभी किसी के साथ कुछ किया तो नहीं है ना। नहीं, कभी नहीं किया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। ये कहते हुए हल्के से उसके माथे पे किस कर दिया और बस भूमि के सिर को सहला रही थी। वो चाहती तो भूमि के साथ आज बहुत कुछ कर सकती थी, पर उसने नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं उसने किया। जो भूमि होती है वो बस सृष्टि को उसने गले से लगाया हुआ था, उसके सीने पे के पास अपना सिर रखकर आराम से बस सोच रही थी जो अभी हुआ। और कहीं ना कहीं उसे सृष्टि से प्यार हो गया था उसे प्यार। और वो रिलैक्स थी एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था। सृष्टि थी वो अच्छे से सिर सहला रही थी और भूमि की थोड़ी देर बाद आँख लग जाती। भूमि बड़े ही चैन की नींद सो जाती है। सृष्टि उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे अपने गले से ही लगाए रहती है और थोड़ी देर बाद सृष्टि भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग के 7 बज रहे थे। सूरज की रोशनी इनकी खिड़की से इन दोनों पे पड़ रही थी। जो सृष्टि थी वो शर्टलेस थी और भूमि उसके बिल्कुल करीब होकर लेटी हुई थी। इधर भूमि की धीरे से आंखें खुलती हैं, देखती है सृष्टि की तरफ। सृष्टि उसे गले लगाए हुए सोई थी। फिर जो भूमि वो थोड़ा सा हिलती है तो तभी सृष्टि की आंखें खुल जाती है। क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं कहती हुए भूमि थोड़ा सा शर्माती है। क्यों शर्म आ रही है तुमको। इतना कहते हुए सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है। यू नो ना वो टीजिंग वाली होती है, उस तरीके से सृष्टि स्माइल करती है। वो मुझे नहाने जाना है। मैं भी चलूं। वैसे मैंने तो आई लव यू बोल दिया, तुम भी बोल दो। अब इतना हो गया, मतलब ज़्यादा नहीं हो पर हो तो गया ना, अब बोल भी दो। ये कहते हैं बड़े प्यार से देख रही है भूमि की तरफ। इधर भूमि होती है बहुत शर्मा रही थी, इतना शर्मा रही थी तो कि उसके गाल तक टमाटर जैसे लाल हो गए थे। बोलो ना, देखो जब तो बोलोगी नहीं जाने नहीं दूंगी, ठीक है। मैंने कह दिया था, अब तुमने मुझे संगीत की रात इतना डांटा था और अब मेरे ही करीब हो तो भाई आई लव यू बोलोगी ना तब जाने दूंगी। बोलो। भूमि है वो क्या करती है। एक तो सृष्टि शर्टलेस थी, ऊपर से सृष्टि से खींची जा रही थी और कहती जा रही थी, इसलिए भूमि धीरे से कहती है आई लव यू। इधर भाई सृष्टि के चेहरे पे जो स्माइल आती है ना भाई, वो अलग ही लेवल की थी। हाँ, एक किस तो बनती है मेरी। नहीं सृष्टि तुम ज़्यादा कर रही हो। मैं मुझे एक बात समझ नहीं आई। अब
तुम्हारी वो छिपकली को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कौन छिपकली? और कौन? तुम्हारी बॉडीगार्ड इंदु। देखो सृष्टि, उसके बारे में तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? क्यों नहीं बोल सकती? हर बार छिपकली कहीं के बीच में आ जाती थी। सृष्टि, ओह सॉरी, तुम्हें बुरा लग जाता है ना? चलो नहाने आओ तुम्हारे साथ। नहीं, अब मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? एक किस तो है, तुम फिर जाओ आराम से। सृष्टि, ठीक है चलो। ये कहते हुए और सृष्टि की आईमी होती है, वो भूमि के ऊपर से हाथ हटा लेती है। तो जो भूमि होती है वो जल्दी से उठती है। उसने कपड़े पहने हुए थे इसलिए वो जल्दी से उठती है और भागती है बाथरूम की तरफ। जो सृष्टि होती है वो उसे स्माइल करी थी भूमि को जाते हुए। इन दोनों के दिमाग से ये ख्याल निकल ही गया था कि कल रात को मर्डर हुआ था। प्यार में इतना मदहोश हो चुके थे कि भूल ही गए थे कि मर्डर हुआ है। जो सृष्टि होती है वो अपनी शर्ट पहनती है और थोड़ी देर बाद जो भूमि होती है वो अपने बाथरूम से निकलती है और सीधे तैयार होने लगती है। तो जो सृष्टि होती है वो आती है उसके पास और उसको पीछे से हक करते हुए उसके नक पे हल्का सा बाइट करती है। क्या कर रही हो सृष्टि? मैडम के नखरे तो देखो। नखरे नहीं है मेरे। फिर क्या है? जाओ तुम नहाओ जाके। ओके ओके। कहते हुए जो सृष्टि होती है वो स्माइल करते हुए आती है बाथरूम के अंदर, शावर लेती है और थोड़ी देर बाद ये दोनों लोग तैयार होकर बाहर निकलते। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो नीचे आते हैं तो आज आरव और राहुल कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। राहुल कहाँ है? मुझे नहीं पता, वैसे तो आ जाते थे। फोन करके देखो ना। एक मिनट। कहते हुए जो सृष्टि थी वो कॉल करती है राहुल और आरव को। तो ये दोनों अभी भी बेड के नीचे बैठे हुए थे। इधर से भूमि थी जिसको अभी तक याद नहीं आता कि कल मर्डर हुआ था। उसे भी याद आ जाता है, उसके फेस पे साफ डर आ जाता है सामने। इधर सृष्टि होती वो कॉल कर रही थी, वो देखती है भूमि की तरफ और कहती क्या हुआ? सृष्टि, सृष्टि, वो कल रात। शांत हो जाओ, तुम डरो मत प्लीज। अगर तुम डरोगी ना तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तुमने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ। कहते हुए वो कॉल कर रही थी, इधर राहुल कॉल पिक करते हुए थे। हाँ डॉक्टर सृष्टि मैम। कहाँ हो तुम लोग? आज तो मैं लेट खुद हूँ, तुम लोग नीचे नहीं आए हो। हमेशा तो जल्दी आ जाते हो, कहाँ हो तुम लोग? वो डॉक्टर सृष्टि मैम, हम नहीं आ सकते, आज लास्ट डे है। फिर इसके बाद अभी हमें 3-4 बजे तरफ इवनिंग में घर भी निकलना है। जल्दी आओ नीचे। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहे बस 10 मिनट। इतना कहते हुए राहुल फोन कट कर देता है। इधर आरव कहता है क्या हुआ? डॉक्टर सृष्टि मैम नीचे आ चुकी है। हाँ यार मॉर्निंग भी तो होगी। चलो चलो, अब भूत नहीं आती इतने टाइम, उसका भूत नहीं आएगा दिन में। तो कहते हुए ये दोनों लोग बेड से निकलते हैं, बेड के नीचे से निकलते हैं और जल्दी से अपने कबर्ड में से कपड़े निकालते हैं। दोनों लोग बाथरूम में एक साथ नहाने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आते हैं नीचे तो इन दोनों के चेहरे लटके हुए थे। क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे लटके हुए? वो कुछ नहीं, वो कल खून देख लिया था ना डॉक्टर सृष्टि में, तभी। अब ये बात मत करो, चलो कार में बैठो और आज निकलना भी है घर के लिए, याद है ना? जी। और भूमि, तुमने वो फाइनल ईयर एग्ज़ाम की डेट देखी, निकल चुकी है? भूमि कहती है मैंने नहीं देखी। निकल चुकी है, अब 15 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं। क्या? हाँ 15 दिन बाद है, चलो जल्दी। ये कहते हुए ये चारों लोग कार में बैठते हैं। जो भूमि थी उसे एग्ज़ाम्स की भी टेंशन थी और जो कल रात को मर्डर हुआ अब उसके जहन में घूम रहा था। कल रात सृष्टि की वजह से तो उसे कुछ याद ही नहीं रहा था उनके बीच जो हुआ। तो अब उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी और उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। भूमि शांत हो जाओ। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। आज हम लोग घर चले, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। इधर भूमि होती हुई गहरी सी सांस लेते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते तो हॉस्पिटल में पुलिस वालों की भीड़ लगी हुई थी बाहर ही। इधर
वो सृष्टि वो कार रोकती है और ये चारों लोग हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो अंदर वही इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, तो वो देखता है भूमि और सृष्टि की तरफ और आता है और कहता है, तो मिस भूमि आ गई आप? सृष्टि भूमि और इस इंस्पेक्टर के बीच आते हुए कहती है, आ गई तो। और इंस्पेक्टर, भूमि का फ़ोन और उसका बैग दोनों वापस कीजिए। वो क्लू हैं डॉक्टर सृष्टि, उन्हें हम ऐसे नहीं दे सकते। क्लू उनके लिए होता है जो मुजरिम होते हैं, समझ रहे? अभी साबित नहीं हुआ है, बस अभी रिपोर्ट आती है, फिर पता लग जाएगा। कुछ भी कीजिए, समझ रहे? और मैं कह ही पाई थी सृष्टि, तभी डॉक्टर वहाँ पे आती है और वो इंस्पेक्टर को रिपोर्ट्स पकड़ाती है। इधर इंस्पेक्टर रिपोर्ट्स देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके चेहरे का कलर ही उड़ जाता है, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके साथ खड़ा हुआ हवलदार सालू के कहते हैं, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? जो वो इंस्पेक्टर होता है वो धीरे से कहता है, किसी भी वेपन का यूज़ नहीं किया गया है उसका दिल निकालने के लिए और उसकी नाभि निकालने के लिए। इधर वो कांस्टेबल कहता है, क्या? इधर जो भूमि और जितने भी लोग खड़े होते हैं वो हैरान होते हैं कि किसी वेपन का यूज़ नहीं किया गया। इधर जो भूमि होती है वो सृष्टि के पीछे से हाथ पकड़ लेती है, उसको इतना ज़्यादा डर रही थी वो। शांत हो जाओ, कुछ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। इधर इंस्पेक्टर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि, तभी कांस्टेबल बोलता है कि सर वो किलर करेगा क्या दिल और नाभि का? इधर इंस्पेक्टर कहता है, यही सवाल है। इतना कहते वो भूमि और सृष्टि की तरफ देखता है, तभी डॉक्टर कहते हैं, सर आपने रिपोर्ट सही से नहीं पढ़ी है, किसी ने अपने नाखूनों से निकाला है उसका दिल और उसकी नाभि। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिल निकालना कैसे? इधर जो डॉक्टर थी वो भी हैरान थी, मतलब उसने जो रिपोर्ट्स में जो उसे मिला, जब उसने पोस्टमार्टम किया था तो जो मिला वही उसने रिपोर्ट में दे दिया। उसका कहना भी सही था क्योंकि हाथ का यूज़ किया गया है उसकी नाभि और दिल निकालने में। इधर सृष्टि कहती है, रिपोर्ट्स मैं देख सकती हूँ? डॉक्टर इंस्पेक्टर दोनों लोग हाँ में से हिलाते। इधर सृष्टि रिपोर्ट देखती तो उसके भी चेहरे का कलर उड़ जाता है। उसे लगा था कि किसी ने कोई हथियार यूज़ किया होगा ये चीज़ करने के लिए, कोई साइको किलर होगा, पर किसी ने अपने हाथों से ही चीर कर उसका दिल और उसकी नाभि बाहर निकाल ली थी। ये रिपोर्ट सही है। अगर देखिए इंस्पेक्टर, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, भूमि एक इनोसेंट गर्ल है। वैसा आप देखिए ना कितनी बेरहमी से मारा गया, कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता, किसी पागल का काम है ये। जो इंस्पेक्टर होता है ये इस बात से एग्री होता है। आप सही कह रही हैं मिस सृष्टि। सृष्टि कहते हैं, क्या मैं एक बार इसको चेक कर सकती हूँ बॉडी को, एक बार अपने तरीके से? इंस्पेक्टर हामी भर देता है, भूमि तुम और राहुल आरफ जाओ, जो कुछ भी सेशन कंप्लीट होने को बचा है वो कर लो और वर्कशॉप हॉल चले जाना। मैं तुम्हें इवनिंग में मिलती हूँ, ठीक है? फिर हम लोग घर चलेंगे। कहाँ जाने की बात कर रही हैं आप डॉक्टर सृष्टि? सृष्टि कहती है, जहाँ से आए थे यहाँ हमारा सेशन होने को था, इसीलिए। इधर इंस्पेक्टर कहता है, आप नहीं जा सकती जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर देखिए, आपके पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। इन बच्चों के एग्ज़ाम से कुछ दिन बाद फाइनल ईयर के, और अपनी ना जो जॉब है उसे अच्छे से कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है? भूमि, आरफ, राहुल जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें इवनिंग में मिलती हूँ। भूमि जाओ, ठीक है? तो मैं भूमि की तरफ प्यार से देखती है, तो जो भूमि होती है वो राहुल और आरव के साथ आती है। इधर जो सृष्टि होती है वो वहाँ पे मतलब पोस्टमार्टम रूम में चली जाती है, पोस्टमार्टम दोबारा से देख करने के लिए, आई मीन मतलब सारी जो चीज़ें थी वो देखने के लिए फिर से सृष्टि एक डॉक्टर के साथ चली जाती है। इधर जो भूमि थी वो
शॉप हॉल में खड़े होकर अभी भी काँप रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे, उसके काम हाथ कर ही नहीं रहे थे। आरव कहता है, भूमि अभी भी डर रही हो क्या? तो जब भूमि कुछ चीज़ें उठा रही थी, मतलब वो करने के लिए, टेक्निक यूज़ करने के लिए, वो देखती है राहुल की तरफ। आरव कहता है, और डर नहीं लगेगा पागल, कि लाश देखी थी, लाश। और पता है मेरी दादी क्या कहती है कि अगर कोई मर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने खूनी को ना मार के दम लेती है। मैं कहती हूँ अपनी दांतों तंगली उंगली दबा लेता है आरव। राहुल कहते, देख डरा मत, अभी खींच के जूता मार दूंगा मैं डरा मत, मुझे पता पूरी रात नींद नहीं आई। आरव कहते, तो मुझे कौन सी नींद आई थी, मैं भी तो तेरे साथ जग रहा था ना। इधर भूमि कहती है, प्लीज तुम लोग ये बात मत करो। हाँ हाँ, भूमि सही कह रही है आरव, अब ये बातें ही नहीं करते। मैंने सुना है ना, जब हम किसी की ऐसे बातें करते हैं ना मरे हुए इंसान की, तो पास आ जाता है। नीचे मैं कहती हूँ आरव होते वो राहुल भी चिल्लाता है इधर। अब राहुल होते वो चुप हो जाता है। अब ये दोनों लोग टेक्निक यूज़ करने लगते हैं, अपना अपना काम करने लगते हैं, पर किसी तीनों लोगों का मन नहीं लग रहा था। कर तो रहे थे ऊपरी ऊपरी, पर अंदर से किसी का मन नहीं था। वो रात का सीन इन्हें याद आता जा रहा था। यहाँ तक जो आरव और मतलब राहुल थे, राहुल तो तब से 3-4 बार टॉयलेट जा चुका था बेचारा, इतना डर रहा था वो। इधर ऐसे ही अब कुछ टाइम बीत जाता है इवनिंग का। अब इवनिंग के लगभग अब 3 बज रहे थे। जो सृष्टि है वो अभी भी पोस्टमार्टम कर रही थी, हर इंजरी को नोट कर रही थी, हर चीज़ वो देख रही थी। सामने वाले डॉक्टर कहती है, हो गई। मुझे इतनी बार, मैं 4-5 बार इस बॉडी को स्टडी कर चुकी हूँ, हर बार मुझे यही पता चलता है कि किसी ने हाथ से निकाला है, कोई वेपन का निशान है ही नहीं। डॉक्टर सृष्टि सृष्टि कहती, यू आर राइट, कोई वेपन का यूज़ ही नहीं किया गया। पर ऐसा कर कौन सकता है, किसके नेल्स इतने, किसी ने ग्लव्स पहने होंगे आयरन वाले, क्या हो रहा है यहाँ पे। कहते हुए जो सृष्टि थी वो बहुत टेंशन में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें मतलब भेजती है, तो कुछ देर में रिपोर्ट आने वाली होती है, आधे 1-2 घंटे बाद तो रिपोर्ट आने वाली होती है। इधर सृष्टि निकलती है बाहर, अपने ग्लव्स को निकाल कर देख देती है डस्टबिन में। तब तक देखती है जो भूमि, राहुल और आरव थे, ये लोग आ चुके थे। इधर राहुल कहते हैं, मैम कुछ पता चला? सृष्टि बोलती है, कुछ नहीं, चलो तुम लोग कुछ खा लो चल के, तुमने कुछ भी नहीं खाया, चलो आप नीचे कैंटीन में चलते हैं। इधर जो तीनों लोग होते हैं वो हाँ में से लाते हैं। इधर जो सृष्टि थी वो भूमि के पास आती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ सृष्टि। कुछ कुछ तो पता चला होगा ना, कुछ अजीब? कुछ नहीं, अजीब तो सबसे बड़ी बात ये ही है कि कोई ना भी और दिल का करेगा क्या। और कौन है जिसने वेपन यूज़ नहीं किया और सीधे हाथ से निकाली? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं सृष्टि, छोड़ो इसे, नीचे चलते हैं। मैं तो छोड़ ही दूंगी, तुम छोड़ दो, अभी तक तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। हाँ, ये कहते हुए ये आते हैं कैंटीन में, ये लोग खाना खाते हैं और जैसे इनका खाना कंप्लीट होता है ये लोग खड़े होते हैं और कैंटीन से बाहर निकलते हैं। तो बाहर इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था। इधर वो इंस्पेक्टर देखता है सृष्टि की तरफ और फिर कांस्टेबल की तरफ इशारा करता है। इधर से कांस्टेबल होता है वो आता है पॉलीथीन को लेकर और वो सृष्टि को फ़ोन देता है भूमि का और कहता है, ये लीजिए अपना फ़ोन। आई एम सॉरी, हम बैग नहीं दे सकते। सृष्टि कहती, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैग रहने दीजिए। भूमि, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं था उसमें? नहीं कुछ नहीं था, बस हाँ कुछ चीज़ें, आईडी कार्ड इम्पोर्टेंट है। इंस्पेक्टर, क्या आप कुछ तो आईडी कार्ड और ये सारी चीज़ें दे सकते हैं? इधर इंस्पेक्टर हाँ में से लाता है और बैग में से आईडी कार्ड और सारी चीज़ें निकाल कर देता है और कहता है, भले आप जा रही हो यहाँ से, पर अगर हमें ज़रा सा भी शक हुआ ना, तो आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे हम आ जाएंगे आपसे तहकीकात करने के लिए। सृष्टि बोलती है, आइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा आपका, पर ये टाइम वेस्ट मत करने आना। अगर कुछ क्लू मिला हो ना अच्छा सा तब आना, ठीक है?
कहते हुए वो भूमि का हाथ पकड़ती है और आरव और राहुल के साथ आती है अपनी कार की तरफ और सीधे थोड़ी देर बाद होटल में कार रोकते हैं। इधर ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा सा बैग भी पैक करना था। जो भूमि होती है वो सृष्टि की तरफ ही देखते हुए आ रही थी और कहती है, सृष्टि। हाँ भूमि, क्या हुआ? तुम टेंशन मत लो, वो इंस्पेक्टर बहुत दूर रहेगा तुमसे, ठीक है? अब नहीं आ पाएगा तुमसे कोई चीज़ को पूछने के लिए। आओ जल्दी से बैग पैक कर लेते हैं वरना रात हो जाएगी, ठीक है ना? इधर से भूमि होती है, हाँ मिस्री, फिर आती है और ये लोग अंदर आकर बैग पैक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनका बैग होता है वो पैक हो जाता है। भूमि अपना बैग उठाती है और भूमि के पास एक सेकेंड बैग भी था जिसमें वो कपड़े लते लाई थी अपने, तो उसमें बैग उसके पास बैग था जो वो पैक कर चुकी थी और धीरे से बेड से नीचे उतारती है। जो सृष्टि थी वो अपना बैग पैक कर चुकी थी और वो तुरंत आती है भूमि के पास और उससे पीछे से अचानक से पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पे अपना चिन रखते हुए कहती है। इधर जो भूमि थी जैसे सृष्टि अचानक से आई थी वो थोड़ा सा वो हो जाती है। इधर वो सृष्टि को थोड़ा सा दूर करते हुए कहती है, क्या कर रही हो सृष्टि? क्या कर रही हो तुम? इतना दूर क्यों भागती हो मुझसे भूमि? शर्माती हो क्या? कहते हुए वो थोड़ा सा करीब बढ़ती है भूमि के। सृष्टि, सृष्टि, हाँ क्या हुआ? वैसे तुम्हें इस रूम की याद नहीं आएगी भूमि? वो किस लिए? कल हमने यहाँ पहले अपनी किस की थी। आई मीन वो तो चुकी है पर पहले किस की थी हमने तो इतना कहा ही था। सृष्टि ने तभी सृष्टि के डोर पे नॉक होती है। डॉक्टर सृष्टि मैम। हाँ आरफ, कितनी देर और? हाँ आ रही, बस बैग पैक होकर आ रहे हैं हम दोनों लोग। जी मैम, हम वेट कर रहे हैं बाहर। कहते हुए ये लोग दोनों लोग बाहर ही खड़े हो जाते हैं। भूमि कहती है, चलो चले। हाँ मैं तो वही तो कह रही हूँ सृष्टि, चलो। ये कहते हुए सृष्टि हल्की सी स्माइल करती है और आती है, अपना बैग उठाती है। फिर भूमि अपना बैग उठाती है। वे लोग रूम से निकलते हैं और फिर आते हैं अपनी कार की तरफ। कार में अपना अपना बैग रखते हैं और फिर कार में बैठ कर ये लोग निकल जाते हैं सीधे घर की तरफ। जो आरव और राहुल थे वो कल वाली लाश के बारे में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे से एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रहे थे कि तभी भूमि का फोन बजता है। तो भूमि कॉल पिक करते हुए कहती है, हाँ इंदु, आ रही हो ना तुम? मैं पता आ गई गुजरात से। ओ आ गई तुम? हाँ अभी आई हो थोड़ी देर पहले। ओ कल तुम्हारा मैडम फोन कहा था, कहाँ थी तुम? वो इंदु, देखो अब इंदु इंदु मत कहो, ये बता सृष्टि आस पास तो नहीं है तेरे? तो आ रही है ना आज? हाँ इंदु मैं आ रही हूँ। ओके ठीक है, जल्दी आ जाना। वैसे कब तक पहुँचेगी? रात के 8 तक तो बच ही जाएंगे। ठीक है ओके, जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊँगी। कहते हुए जो भूमि थी वो कॉल कट कर रहे थे। इंदु कहती है, आई मीन इधर सृष्टि कहती है, इंदु को कॉल था। हाँ इंदु का कॉल था। क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं, बस ये पूछ रही थी कि कब तक पहुँचेंगे। ओके ठीक है। ये कहते हुए सृष्टि ड्राइव करने लगती है। इधर जो भूमि थी वो शांत बैठ जाती है क्योंकि वो मर्डर वाला सीन भूली नहीं थी। उसे हर पल अब वही सीन याद आ रहा था। उसके जो हाथ होते हैं वो कांपने लगते हैं। ये चीज़ सृष्टि नोटिस करती है और जो भूमि का हाथ कांप रहा था ना, धीरे से वो भूमि के हाथों पे अपना हाथ रखती है। जो राहुल और आरव थे वो भूमि और सृष्टि का हाथ नहीं देख सकते थे, इसलिए जो सृष्टि है वो एक हाथ से ड्राइव कर रही थी और दूसरे हाथ से उसने भूमि की कलाई को आई मीन उसके हाथों को थामा हुआ था और ऐसे ये लोग घर की तरफ आ रहे थे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।